नमस्कार दोस्तों, भूत पावर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही खतरनाक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 1.5 फुटिया का नाम आपने बहुत सुना होगा। कहा जाता है कि 1.5 फुटिया की मदद से कोई भी आदमी अपना कठिन से कठिन काम आसानी से 1.5 फुटिया से करा सकता है और अचानक से करोड़पति भी बन सकता है। ये सब तंत्र मंत्र की शक्ति से किया जाता है और इसमें जान का भी खतरा होता है। ऐसा ही एक शख्स के साथ हुआ। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए सुनते इस कहानी को। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक पुराने शमशान घाट के पास स्थित था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि रात के समय शमशान घाट में अजीब घटनाएं होती हैं। कई बार लोग कहते थे कि वहाँ अजीब सी आवाज़ें आती हैं और कभी कभी दूर से कुछ अजीब रोशनी भी दिखती थी। गाँव के लोग इसे डरावनी कहानी मानते थे, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। उस शमशान घाट से जुड़ी एक खौफनाक घटना बहुत पहले घटी थी, जो आज भी गांव वाले के दिलों में दहशत फैलाए हुए है। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति की है जिसका नाम रमेश था। वह एक गरीब मजदूर था और अपनी मेहनत से अपना जीवन यापन करता था। उसकी जिंदगी में कोई खास बात नहीं थी, लेकिन एक रात उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने पूरी जिंदगी बदल दी। उस व्यक्ति का नाम विक्रम था। विक्रम गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में रहा करता था और वह तंत्र विद्या का जानकार था। विक्रम ने रमेश को बताया कि उसके पास एक काला जादू करने की ताकत है और उसे वह बहुत ही जल्दी माला माल बना सकता है। विक्रम ने रमेश को बताया कि शमशान घाट में एक बच्चा दफनाया गया है। विक्रम का कहना था कि उस बच्चे की आत्मा पर काले जादू से कब्जा किया जा सकता है और फिर वह आत्मा उस व्यक्ति को धन और शक्ति दे सकती है। रमेश ने विक्रम से इस बारे में और जानकारी ली और आखिरकार यह तय किया कि वह विक्रम की मदद से काला जादू के द्वारा मालामाल बनेगा। विक्रम ने रमेश को शमशान घाट में जाने के लिए कहा। एक रात जब चांद की रोशनी मध्यम में हो गई थी, रमेश और विक्रम शमशान घाट की ओर बढ़े। शमशान घाट में शांति का एक अजीब सा एहसास था, लेकिन विक्रम ने रमेश को डरने से मना किया था। वह दोनों शमशान घाट के बीचों बीच पहुंचे, जहां एक पुराना कच्चा कब्रिस्तान था। विक्रम ने तंत्र मंत्र शुरू किया और कुछ समय के बाद बच्चे की कब्र के पास पहुंच गए। बच्चे को कब्र से बाहर निकाला। विक्रम ने तंत्र विद्या से उस बच्चे की आत्मा को बुलाया और काले जादू द्वारा उसे अपने बस में कर लिया। कहा जाता था कि उस बच्चे की आत्मा का नाम 1.5 फुटिया पड़ा। वह बच्चा जन्म से ही असामान्य था। वह बच्चा जन्म के बाद मात्र 10 दिन जिंदा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी रहस्यमयी ताकत थी। उस बच्चे की आत्मा जब विक्रम के बस में आ गई, तभी 1.5 फुटिया नाम शक्ति का जन्म हुआ। 1.5 फुटिया ने रमेश को चेतावनी दी। उसकी आवाज में एक खौफनाक गूंज थी। तुम मेरी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारा मैं क्या करूंगा। विक्रम और नरेश ने उसे नजरअंदाज किया और विक्रम ने रमेश से कहा, तुम अब मालामाल होने वाले हो। विक्रम ने 1.5 फुटिया से काले जादू का इस्तेमाल शुरू किया। उसे पहले छोटे छोटे कामों के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ने लगी। रमेश के पास जैसे पैसों की छड़ी लग गई। वह अब अपने सपनों का घर बनाने लगा, महंगी गाड़ियों में घूमने लगा और उस इलाके का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, लेकिन उसकी खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिक पाईं। 1.5 फुटिया की आत्मा धीरे धीरे विक्रम और रमेश के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करने लगी थी। उसकी आवाजें रात के समय विक्रम और रमेश को डराने लगी थी। वह दोनों कभी कभी महसूस करते थे कि उनकी हवेली में और कोई भी है। एक दिन विक्रम ने रमेश को चेतावनी दी, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश की है। अब इस साजिश का अंत बहुत खौफनाक होगा। रमेश को डर तो लग रहा था, लेकिन वह सोचता रहा कि उसके पास अब बहुत पैसा है और ताकत है, तो उसे डरने की क्या जरूरत है। लेकिन 1.5 फुटिया का दबाव और भी बढ़ता जा रहा था। एक रात जब रमेश अपने आलीशान घर में सो रहा था, उसे अचानक 1.5 फुटिया की आवाज सुनाई दी। वह डर के मारे हिल गया। उसकी आंखों में आतंक था और उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। कमरे का तापमान अचानक से बहुत कम हो गया था और घर के सभी लाइट्स बंद हो गई थी। रमेश ने घबराते हुए विक्रम को बुलाया। विक्रम आया और तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 1.5 फुटिया अब विक्रम और रमेश पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। उस रात 1.5 फुटिया ने दोनों का पीछा किया। वह उनकी आंखों के सामने आया और उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। विक्रम और रमेश दोनों डर के मारे कांप रहे थे। 1.5 फुटिया ने कहा, तुम दोनों ने मुझे मेरी शक्ति लेने की सजा नहीं समझी। अब मैं तुम्हारा अंत करूंगा। विक्रम ने कई बार तंत्र मंत्र करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। 1.5 फुटिया की आत्मा ने विक्रम को एक पल में खत्म कर दिया।
उसकी आत्मा को विक्रम के शरीर से बाहर खींच लिया और फिर रमेश को मारने के लिए पहुंचा। रमेश ने अब पूरी तरह से हार मान ली थी। वह डर के मारे कांपते हुए बोला, मैंने क्या किया है, मुझे माफ कर दो। लेकिन 1.5 फुटिया ने कहा, तुमने मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है, अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। रमेश की आंखों में डर था और फिर वह बुरी तरह से चिल्लाने लगा। कुछ ही देर में 1.5 फुटिया ने रमेश को मौत के घाट उतार दिया और उसकी आत्मा को विक्रम की आत्मा के साथ जहन्नुम में भेज दिया। आखिरकार 1.5 फुटिया ने दोनों लोगों की जान ले ली और उसके बाद 1.5 फुटिया की आत्मा शमशान घाट लौट गई, जहां पर उसको दफन किया गया था। गांव वालों ने कुछ दिन के बाद देखा कि विक्रम और रमेश दोनों का ही नाम गुम हो गया है। उनके घर और हवेली पर अजीब सी खामोशी छा गई है, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि दोनों की मौत कैसे हुई है। कुछ समय के बाद गांव वालों ने फिर से शमशान घाट की ओर ध्यान दिया और धीरे धीरे वे मानने लगे कि 1.5 फुटिया की आत्मा अब पूरी तरह से शक्तिशाली हो चुकी है। दोस्तों, तंत्र मंत्रों की शक्ति से आदमी करोड़पति तो बन सकता है, लेकिन उसका अंत बहुत ही खतरनाक होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी में।